अभी तक जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उससे आगे आज हम चलते हैं, ठीक है। और आज हम बताने चाह रहे हैं, जैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं आर.एस. अग्रवाल का एग्जाम्पल 1 ले रहे हैं। और इसमें बोला गया इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 माइनस 13/12 एंड थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। देखो यहाँ से पता चल रहा है कि ये दे दिया गया थीटा लाइज सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब ये क्वाड्रेंट का आदि बात हो रहा है। तो मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, और ये थर्ड और ये फोर्थ। मतलब जो भी एंगल थीटा बन रहा है वो इधर इस क्वाड्रेंट में बन रहा होगा कि नहीं? या तो वो एक्स एक्सिस से रिलेटेड होगा या तो वाई एक्सिस से रिलेटेड होगा, जहाँ भी होगा, लेकिन थीटा इसी क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है, उसका थीटा लाइज कर रहा है। तभी तो सेक थीटा माइनस में यहाँ हुआ है, नेगेटिव माइनस 13/12 ऑलरेडी दे दिया हुआ है। यहाँ पर केवल साइन और कोसेक होता है, पॉजिटिव होता है कि नहीं, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जब ये चीज दिया गया कि सेक थीटा माइनस 13/12, तो और जो 5 और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो बचा उसका वैल्यू पता करने बोला है, क्या होगा, ठीक है। तो हम सभी को पता है, क्या पता है कि गिवन है, क्या गिवन है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू माइनस 13/12, ठीक है। तो पता है सेक थीटा क्या होता है, v/h न क्या होता है, h कर देता है h/b। तो ये h/b होता है, मतलब h/b इसको मान सकता है, कोई दिक्कत? बहुत सारा तरीका है सॉल्व करने का। ये h/b से हम बना के दिखाते हैं, ठीक है। दूसरा फार्मूला से भी बनता है। तो h इक्वल टू मान लेते हैं क्या 13 है, मान लेते हैं h इक्वल टू 13। स्क्वायर करेंगे पाइथागोरस थ्योरम में नेगेटिव वाला ही हट जाता है, हम सिंपल पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। h इक्वल टू 13 मान लिए, b इक्वल टू क्या मान लिए 12। तो p बराबर क्या होगा, एक ट्रिपलेट बनता है, जब 13 12 रहेगा तो p 5 ही आता है, क्या आता है 5 आता है। ट्रिपलेट वहाँ चिपकाए हैं, ट्रिपलेट बनता है, या तो निकाल लेगा तुम लोग पाइथागोरस थ्योरम से, निकाल लेगा क्या? कैसे निकालेगा, पाइथागोरस थ्योरम जानता ही है, क्या होता है p नहीं पता है, तो h स्क्वायर इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p स्क्वायर निकालना है, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो p निकालना है, तो अंडर रूट h स्क्वायर, h कितना है 13 का स्क्वायर माइनस b कितना है 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144 25, मतलब ट्रिपलेट नहीं याद है, तो यहाँ से भी हम लोग क्या निकालनी है 5 आगे, ठीक है। अब सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पांचों निकालना, तो क्या क्या शुरू करते हैं, पहला क्या हम मान लेते हैं, क्या मान लें, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, क्या होता है p/h। p का वैल्यू कितना है 5, h का वैल्यू 13। मान लेते हैं कोसेक निकाल लेंगे, h/13/5। उसके बाद क्या निकालना चाह रहे हैं, tan थीटा क्या होता है p/p, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद क्या निकालना, कॉट थीटा, क्या हो जाएगा, इसी का अपोजिट होता है, कोई दिक्कत। फिर क्या निकालना है, कॉस थीटा, इसका सेक का अपोजिट होता है, 1/sec थीटा होता है, पता है, तो क्या हो जाएगा 12/12/13। यहाँ तक कोई समस्या नहीं समस्या। अब इसके बाद जब क्वाड्रेंट चेक करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, मतलब ये दोनों ही पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या होगा नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव लगा देगा। तो ये कहाँ पर लिख देगा, यहीं पर लिख देना, यहाँ लिखना सिंस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, therefore sin theta and cosec
कोसेक थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, और बाकी सब नेगेटिव होगा। एंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यार नेगेटिव, और बाकी सारा नेगेटिव होगा, कोई दिक्कत लिख लेगा यहाँ तक। अब यहाँ ध्यान दो, सेक थीटा इक्वल टू ये गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। तो सेक थीटा के बाद ये चीज के बाद यहीं पर लिख लो पहले की एक लाइन कि सिंस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, therefore sin theta and cosec theta are positive and all values are negative। जो भी 5 ठो और बचेगा, मतलब जो भी है इसके अलावा ये 4 ठो, वो सारा क्या होगा नेगेटिव में है, कोई दिक्कत नहीं आता। हम लोगों को पता है सेक थीटा वाला फार्मूला क्या है, एक होता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही पढ़ा है क्या बता, ये नहीं पढ़ा? यहाँ पूछा है सेक थीटा गिवन है, तो टेन थीटा यहाँ से नहीं निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस सेक थीटा, इसको इधर ले आएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये नहीं होगा, और इसका अंडर रूट। फार्मूला गलत नहीं लिख रहे, देख लो, ये नहीं होता है सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सही है, ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ से हम निकालना चाह रहे हैं इसको, तो ये देखो क्या हो रहा है, सेक स्क्वायर थीटा क्या है -13/12, कोई समस्या? इसका स्क्वायर -1, ये कितना हो गया 169 144, समझेगा, स्क्वायर कर रहे हैं, ये इधर चला जाएगा 169 माइनस 144 बाई 144, तो यहाँ से क्या गया, क्या गया, ये 25 यहाँ से 25 का 5 बाहर आएगा और 44 का 12, कोई दिक्कत नहीं आती, नहीं दिक्कत। अब देखना ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये टेन थीटा नेगेटिव होता है कि नहीं, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। तो यहीं से नेगेटिव बार बार लिख सकता है, तो डायरेक्ट आंसर यहीं पर लिखो, कोई दिक्कत, लेकिन लिख देना यहीं से, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए कोई समस्या। टेन थीटा निकल गया, एक तो टेन थीटा निकल गया कि यहाँ से सेक थीटा पता है, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 1/सेक थीटा, होता है कि नहीं होता? मतलब उसी का अपोजिट होता है, मतलब ये आ जाएगा क्या -12/13, होगा कि नहीं? समझ में आया इतना चीज? आ रहा है समझ? अब क्या बचा निकालना, टेन थीटा निकल गया, टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा -12/5, होगा कि नहीं? अब कौन बच गया, साइन थीटा बच गया। साइन थीटा क्या होता है, हमने एक फॉर्मूला बताया था कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्या निकालना है, साइन थीटा, क्या निकालना है, तो साइन थीटा बराबर, याद रखना एक फॉर्मूला बन जाए कि टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। टेन थीटा कितना है -5/12, कॉस थीटा कितना है -12/13, 12 कट गया, माइनस माइनस कट गया, क्या है 5/5 पॉजिटिव आया। और वैसे भी हम लोग जानते हैं साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, कोई दिक्कत? और इसी का अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा ये 13/5
सारा निकल गया वैल्यू। जी यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या? सबको समझ गया? जी साइन थीटा है -4/5 एंड पाई इक्वल टू दिया ये चीज, कोई दिक्कत? बड़ा है बड़ा है हाँ, पाई से बड़ा है थीटा और 3π/2 से छोटा है। यहाँ पर देखो हमने बताया था, यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, ये होता है π/2 90 डिग्री, ये होता है पाई 180 डिग्री, ये होता है 270 3π/2। 60 डिग्री तो बोल रहा है पाई से बड़ा और 3π से छोटा, मतलब तीसरा क्वाड्रेंट में, किसमें? काम से पहले जी। LHS से चीज उतार देगा, साइन स्क्वायर π/6, बहुत आसान है। कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर आराम से आ जाएगा। π/4, आराम से आ जाएगा। बनाओ, बैठा देगा 30 डिग्री वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, ये 60 डिग्री वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, और ये 45 डिग्री वैल्यू 1 का स्क्वायर। कोई समस्या? 1 का स्क्वायर 1, ये 4 1 4 माइनस 1 2/4 माइनस 1, कोई दिक्कत? ये 4, ये हो गया 2 माइनस 4 माइनस 2/4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 माइनस 1/2, और यही क्या है? RHS प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत?